नमस्कार दोस्तों। आज सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए सोचा आपसे कुछ बात भी कर लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह की बातें भी सुबह की ताजगी की तरह ताज़ी होती हैं। तो ऐसे ही एक भाई ने एक वीडियो मैंने डाली थी और उसका शॉर्ट भी डाला था कि ध्यान क्यों नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई इतने सारे गुरु हैं यूट्यूब पे, और कोई कहता ध्यान करना चाहिए, कोई कहता नहीं करना चाहिए, कि आम आदमी बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि ध्यान करें ना करें, या करें तो क्या करें। तो ऐसा है कि मैंने उसमें अपना नंबर भी डाला हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर, क्योंकि ध्यान जो है सब के लिए नहीं है। हर आदमी यूट्यूब से देख के जो है ध्यान करने में लगा हुआ है, तो सब के लिए ध्यान है ही नहीं। और यूट्यूब पे पूरी बात कही भी नहीं जा सकती, क्योंकि ये विषय इतना लंबा है। तो अगर आपको उससे क्यों नहीं करना है, कैसे करना है, ये अगर आपको जानना समझना है तो आप फ़ोन करके भी संपर्क कर सकते हैं। और जो ध्यान के लिए मैंने कहा था कि ध्यान क्यों नहीं करना चाहिए, वो ध्यान इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है ध्यान किसका करना है। जब ध्यान किसका करना है ये मालूम ही नहीं है तो ध्यान करोगे किसका। हाँ, मेडिटेशन जो हम करते हैं कंसंट्रेशन के लिए सही है कि आप अपने माइंड को कंसंट्रेट कीजिए, एक पॉइंट पे एकाग्र कीजिए, लेकिन उससे आगे फिर वो हानिकारक है। क्योंकि आप किसी चक्र का ध्यान करेंगे या सहस्त्रार्थ में ध्यान करेंगे, कहीं भी ध्यान करेंगे, तो आप ध्यान के माध्यम से अपनी सारी ऊर्जा उस पॉइंट पे लेके जा रहे हैं। तो ज़्यादा देर तक जब आप अपनी ऊर्जा वहाँ रखेंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ व्यवधान ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ डिस्ट्रप्शन ज़रूर होगा। वो आपको मेंटली जो है डिस्टर्ब भी कर सकता है। कुछ लोग इस कारण से पागल भी हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं मना कर रहा था कि वो जो आप ध्यान कर रहे हैं वो ध्यान से कुछ होगा नहीं, क्योंकि उस ध्यान का मोटिव ही क्लियर नहीं है कि आप ध्यान क्यों कर रहे हैं और किसका कर रहे हैं। देखो, उसमें मैंने ये भी आपसे कहा कि जिस चीज़ को आप जानते नहीं हैं उसका ध्यान नहीं कर सकते। आप सोचिए कि जिस चीज़ की आपको नॉलेज नहीं है उसके बारे में आप सोच के देखिए। जो बात आपको मालूम नहीं है उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो आप यहाँ ध्यान किसका कर रहे हैं? आप ध्यान कर रहे हैं आत्मा का। क्या आपको अपनी आत्मा का पता है? क्या आपको परमात्मा का पता है? तो फिर आप उसका ध्यान कैसे करोगे? दूसरा आपका कमेंट ये था कि आप अपने अनुभवों के बारे में बताइए। तो देखो, अध्यात्म में जो भी अनुभव है सबके अनुभव अलग अलग हैं, और अनुभवों के बारे में चर्चा करने से फिर आदमी को ये भी जिज्ञासा होती कि मुझे ये अनुभव नहीं हुआ तो मेरी वो स्थिति नहीं आई है। तो इसीलिए अनुभव शेयर करने के लिए मना भी किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि अध्यात्म में अनुभवों की कोई महत्वता नहीं है ज़रूर। जैसे अपना जो सांसारिक जीवन के अनुभव है, सांसारिक जीवन के अनुभव भी से हमें कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिलती है। मतलब जो भी हम लाइफ में काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उससे जो अनुभव होगा हमें उससे कुछ ना कुछ हमें सीख ज़रूर मिलेगी। एक लर्निंग प्रोसेस होता है वो। तो उससे क्या है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, ये सब चीज़ें हमें अनुभवों के माध्यम से ही पता चलती है। तो जैसे हमें संसार में ये सब चीज़ें अनुभवों के माध्यम से पता चलती है, ऐसे ही आत्मिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में भी अनुभवों का महत्व है। अभी आध्यात्मिक जगत में जो अनुभव होते हैं उनसे हमें क्या लाभ होता है? तो उनसे हमें लाभ ये होता है कि हम अपने को शरीर मानते हैं। सभी लोग जो है अपने को शरीर मानते हैं। उनको लगता है कि वो एक बॉडी है, बॉडी से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो देखो, जब आपका ये संकुचित मन साधना के अनुभवों के माध्यम से खुलता है तो आपको अपनी जो प्रेजेंस है, जो आपका अस्तित्व है, वो शरीर से बाहर भी मालूम पड़ता है कि आप शरीर से के अंदर ही नहीं, शरीर के बाहर भी। मतलब जो भी कुछ आप अनुभव कर रहे हैं वो सब कुछ आपकी सीमा में ही है। तो संसार में शरीर के दायरे में अनुभव होते हैं, आध्यात्मिक जगत में शरीर के बाहर के अनुभव होते हैं। तो शरीर के बाहर के अनुभवों को जब हम ध्यान से उसको एनालाइज करते हैं
तो हमारा ये मन टूटता है कि हम शरीर हैं। फिर हमें ये भी मालूम पड़ता है कि हम शरीर के अलावा भी कुछ हैं। और फिर उन चीज़ों का जो है हमारी जर्नी में मतलब वो बहुत हमको लाभ पहुँचाती हैं वो चीज़ें, क्योंकि हमारा धीरे धीरे ऐसा ही मन खुलता चला जाता है। जो हमारा मन संकुचित हो गया था शरीर के ऊपर, वो मन अब धीरे धीरे हमारा समष्टि में व्यापक होता है। हमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अनुभव में आने लगती, जिन पे हमें कभी हमारा ध्यान नहीं गया था। और फिर अनुभवों से हमारा इंटरेस्ट भी बनता है। अगर हमें कुछ अनुभव नहीं होगा तो हमारा उस विषय में इंटरेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि हमें आदत ही शरीर के तल पे, जब हम फिजिकल कॉन्शियसनेस के तल पर जीते हैं, तो इस लेवल पर हमारी जो आदत है वो कुछ ना कुछ अनुभव करने की है। अगर कुछ अनुभव नहीं हुआ तो हमें वो चीज़ें सब बेकार लगती हैं कि यहाँ बोरिंग है, यहाँ कोई रस नहीं है। तो इसलिए अध्यात्म में भी आदमी अनुभव ही ढूंढता है, क्योंकि मन तो उसका एक ही है ना। अगर मन आपका सांसारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, मन का काम ही अनुभव करना है। तो इस क्षेत्र में भी लोगों की रुचि अनुभव में ही होती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि यही मन जो है आपका संसार में था, संसार में उसको अनुभव चाहिए थे। तो अब उसको जो आध्यात्मिक क्षेत्र में उससे ज़्यादा अच्छे अनुभव चाहिए, जिससे उसको और भी थ्रिल मिले, और भी रोमांच मिले। लेकिन अनुभवों से पार की यात्रा है ये आध्यात्म जो है। ये अनुभवों की नहीं, अनुभवों से पार की यात्रा है। यहाँ अनुभवों से बाहर जाना है। अनुभव सब मन के दायरे में होते हैं, तो आत्मा में प्रवेश करने के लिए मन के दायरे से बाहर निकलना होता है। मन के दायरे से बाहर निकलने के लिए अनुभवों को छोड़ना पड़ता है। तो मन से बाहर निकलने के लिए अनुभवों का भी त्याग करना पड़ता है, क्योंकि जब तक हमारी अनुभवों में रुचि रहेगी हम मन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि मन का जो भी विषय है, मन का विषय ही विषयों को अनुभव करना है, उसको अनुभव से आनंद लेना है। तो जब तक हम आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अनुभवों का आनंद लेते रहेंगे तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है सांसारिक अनुभवों में और आध्यात्मिक अनुभवों में। जो हम अपने उसी स्तर पर बने रहेंगे, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो मन से बाहर जाने के लिए, मन के पार जाने के लिए अध्यात्म में एक स्थिति पर आकर आपको अनुभवों को भी त्यागना पड़ता है, क्योंकि अनुभव ही बंधन है। एक अनुभव हो गया, बड़ी अच्छी स्थिति आ गई, आपको लगने लगता कि मैं बिल्कुल करीब हूँ, बहुत अच्छी स्थिति मेरी बन रही है और उसमें आनंद भी आ रहा है। फिर दोबारा दूसरे दिन ध्यान में बैठोगे, वो अनुभव होगा नहीं, तो उससे क्या होगा, फिर परेशानी होगी कि मुझे वो अनुभव क्यों नहीं हो रहा, और वहीं फंस जाओगे। तो ऐसे ही ध्यान में अनुभव फंसाते हैं। और जब ध्यान आदमी करता है ना शुरू में, तो उसको मालूम ही नहीं किसका ध्यान करना है। सबसे ज़्यादा फंसने की वजह यही है, क्योंकि आजकल जितने भी वीडियो यूट्यूब पर हैं वो सब आपको अनुभव के बारे में ही बताते हैं, क्योंकि उससे क्या है कि उनको ज़्यादा रीच मिलती है, व्यूज मिलते हैं, सब्सक्राइबर मिलते हैं, और उनको उससे ज़्यादा मतलब भी नहीं है कि उससे आगे आपको कुछ बताना, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट भी अनुभव करने में ही है। जो लोगों का इंटरेस्ट होता है वही लोग वीडियो भी वैसे ही बनाते हैं। लेकिन मैं आपसे कुछ बातें बड़ी निष्पक्ष शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे आपकी जो स्थिति रही है कन्फ्यूजन की, जैसे आप परेशान रहे हैं, वैसे ही मैं भी बहुत परेशान रहा। और मेरा तो मानना और जानना यह भी है कि जो सांसारिक डिप्रेशन है ना, स्पिरिचुअल डिप्रेशन उससे कहीं ज़्यादा इंटेंस है। मतलब उसकी इंटेंसिटी का लेवल आप समझ ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा इंटेंस है। क्योंकि ये है कि यहाँ तो बात ही उसकी हो रही है जो अज्ञात है, जिसका हमें पता ही नहीं है। जिसका पता नहीं है, जो लापता है, उसे कैसे ढूंढें। सबसे बड़ा डिप्रेशन तो यही है। फिर मन से बाहर निकलने का डिप्रेशन है, फिर अलग अलग अनुभवों का डिप्रेशन है। लोग सारा दिन बैठ के अपने अनुभव ही शेयर करते रहते हैं और एक विशेषता अपने अंदर अनुभव करते रहते हैं कि मेरे को ये अनुभव हुआ तो मैं विशेष हूँ, मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत अच्छी हो रही है। तो ये है सब चीज़ें मन के दायरे में ही, मन से बाहर नहीं है। तो इसीलिए जब आपको मन से बाहर निकलना है
तो अनुभवों को भी छोड़ना पड़ेगा। अनुभवों का एक 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 स्थिति पे आके अध्यात्म में अनुभव बाधा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक स्थिति पर आकर अध्यात्म में अनुभवों की कोई वैल्यू नहीं होती है। अनुभवों को त्यागना ही पड़ता है, और जब आप अनुभवों को त्यागते हैं तो फिर आपका वहाँ प्रवेश होता है जहाँ पर सिर्फ आपके अलावा और कुछ भी नहीं है। समस्त रूप में सब जगह आप ही। वही स्थिति मन के पार की स्थिति है। साधना में जब धीरे धीरे चलते चलते आपकी एक ऐसी स्थिति बनेगी जिसमें आप वाकई ये बात समझ जाओगे कि साधना में अनुभव ही सबसे बड़ी बाधा है, तो आपका अनुभवों से अपना आप ही मन हट जाएगा। फिर आप साधना में कोई अनुभव नहीं करना चाहोगे। और जिस दिन आपको ये स्पष्ट हो गई चीज़ें कि आपको कोई अलग अलौकिक अनुभव नहीं चाहिए, बस उसी दिन आप आत्म स्थिति को प्राप्त भी हो जाओगे। और दोस्तों, अनुभव चाहे सांसारिक हो या आध्यात्मिक हो, अनुभव हमेशा इनकम्प्लीट होते हैं। इनकम्प्लीट क्यों होते हैं? क्योंकि अनुभव का जो माध्यम है वो हमारी इंद्रियां हैं। स्थूल इंद्रियां हैं, जो फिजिकल सेंसेस हैं, उनसे तो हमें जो है सांसारिक अनुभव होते हैं। और फिजिकल सेंस हमारे क्या है, उनकी एक दायरा है, एक हद तक ही वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे हमारी स्किन है, त्वचा है, तो वो एक टेम्परेचर से ज़्यादा अनुभव नहीं कर सकती। एक टेम्परेचर कोई भी आप मान के चलिए कि एक उससे ज़्यादा आपको अनुभव होना बंद हो जाएगा। ऐसे ही जैसे हमारी आइज़ हैं, वो उनकी एक लिमिट है, एक डिस्टेंस तक देखने की, तो उससे ज़्यादा वो देख नहीं सकती। तो वो उनसे हम जो भी ग्रहण करेंगे वो हमें कभी भी पूर्ण ग्रहण नहीं होगा, कभी भी चीज़ कंप्लीट नहीं होगी, वो इनकम्प्लीट है। तो उसी इनकम्प्लीट अनुभव से हमें अपने अंदर अधूरेपन का एहसास होता है, और हम फिर दोबारा उस अनुभव के जाल में फंसते हैं कि फिर से दोबारा हमें ये अनुभव करना है। क्यों? हमें ये तो मालूम नहीं है कि क्यों करना है, लेकिन हमें ये ज़रूर मालूम है कि हमें ऐसा करने से अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगने का मतलब ये है कि इस बार मैं उस अनुभव को पूरा करना चाहता हूँ, जिससे मुझे तृप्ति, संतुष्टि मिल जाए। लेकिन अब हम इस चीज़ पर कभी ध्यान देते ही नहीं कि अनुभव कभी पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका कारण ये है कि हमारी जो सेंसेस हैं वो डिज़ाइन ही इस तरीके से है कि वो कभी भी एज ए होल किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते। वो उनको देखेंगे ही हिस्सों में, या उनकी जो सामर्थ्य है, उनकी जो कैपेसिटी है, उस हिसाब से ही वो अनुभव एक्सपीरियंस करेंगे। जैसे मैंने आपको अपना देखने का उदाहरण दिया कि आँखें जो है कुछ दूरी तक देख सकती हैं, कान भी हमारे जो हैं वो भी एक सर्टन फ्रीक्वेंसी को ही सुन सकते हैं। ऐसी हमारी स्किन भी है, उसका भी एक टेम्परेचर को सेंस करने की एक कैपेसिटी है, लिमिट है, उससे ज़्यादा वो उसको सेंस नहीं कर सकती। तो दोस्तों, इस अधूरे अनुभवों से अधूरेपन का एहसास होता है। ऐसा ही फिर आध्यात्मिक जगत में भी होता है। आध्यात्मिक जगत में क्या है, वहाँ आपके पास फिजिकल सेंसेस ना होके, वहाँ पर आपके पास जो है सटल सेंसेस है। मन का जो है वहाँ सूक्ष्म शरीर है हमारा, सूक्ष्म शरीर के सूक्ष्म सेंसेस हैं। तो लेकिन उनकी भी लिमिट है, वो भी एक लिमिट तक ही किसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, उससे ज़्यादा वो भी नहीं दिखा सकते। तो कुल मिला के बात क्या है कि मन से अगर आप कुछ भी अनुभव करना चाह रहे हैं, चाहे सांसारिक और चाहे आध्यात्मिक, दोनों ही तरीके से आप फंसोगे, क्योंकि मन अपना आप में ही एक अधूरी चीज़ है। जो कभी पूरा नहीं है वही मन है। तो इसीलिए आत्मा में प्रवेश करने के लिए मन का छोड़ना ही अनिवार्य है। जब आप इस बात को समझ जाएंगे और आपके अंदर से चीज़ों को अनुभव करने का भाव पूरी तरीके से गिर जाएगा, तब आत्मा में स्थिति अपना आप ही बन जाएगी। क्योंकि फिर उसके बाद आत्मा के अलावा कोई जगह बसती ही नहीं है। हमारे पास दो ही जगह है रहने के लिए, या तो हमारी आत्मा या हमारा मन।
तो जैसे ही हम मन से बाहर हुए, अनुभवों का त्याग करते ही जैसे ही मन से बाहर हुए, तो आत्मा में स्थिति अपना आप ही बन जाएगी। बहुत स्वाभाविक, कुछ करना ही नहीं पड़ता था। तो आशा करता हूँ कि आज की मॉर्निंग टॉक विद वॉक से आपको कुछ प्रेरणा मिली होगी, कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ स्पष्ट हुई होंगी। एक वीडियो में सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करना तो बहुत ही मुश्किल है, और कुछ चीज़ें टाइम पे याद आती भी नहीं है। तो जो अपना आप से स्पॉन्टेनियस मेरे मन में जो चीज़ें आती रहती हैं, जो समझ, एक विजडम, इंट्यूशन मेरे अंदर आती रहती है, वही मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। तो मुझे सुनने के लिए और इन बातों पे ध्यान देने के लिए, अगर आप लगातार इस चैनल पे बने रहेंगे, और जहाँ आपको जो भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, आप मेरे को कमेंट करते रहिएगा, मैं उस पर वीडियो बना के डालता रहूँगा। और सुबह सुबह आपको ये सुंदर हिमालय का दृश्य भी देखने को मिलेगा, और मेरे साथ आप भी सुबह की सैर करते रहेंगे। इसी के साथ जो है आज आपसे इजाज़त लेता हूँ।